इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तीसरा टी20 मैच। टीम इंडिया जीत जरूर गई, लेकिन वह सब समस्या वही का वही है। यार शुभमन गिल का क्या होगा? कितने ज्यादा और चांसेस शुभमन गिल को दिए जाएंगे? क्योंकि शुभमन गिल अब चांसेस डिजर्व नहीं करते हुए, क्योंकि चांसेस की भी एक हद होती है। और शुभमन गिल को जितने भी चांसेस मिले हैं, उन सारे के सारे चांसेस पर शुभमन गिल ने गुड़ गोबर के सिवाय और कुछ नहीं किया। लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप, फ्लॉप पर फ्लॉप, फ्लॉप पर फ्लॉप करते गए। 2 मैचों में क्या हश्र हुआ शुभमन गिल का, आप सभी लोगों ने देखा ही। तीसरे मैच की बात करें तो वैसा 28 गेंदों पर 28 रन बनाए, और ये शुभमन गिल की आदत है। शुभमन गिल को आप जब भी टी20 बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे तो उस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं जिस स्ट्राइक रेट के साथ शायद संजू सैमसन बल्लेबाजी कर पाए, शायद यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर पाए। वो स्ट्राइक रेट शुभमन गिल का नहीं होता है। और टी20 में होता क्या है बॉस, कि ओपनर आपके बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यदि आपके पास कमाल का ओपनिंग कॉम्बिनेशन है तो जाहिर तौर पर आपके पावर प्ले अच्छे जाएंगे। और पावर प्ले यदि आपके अच्छे गए ना, तो आपकी टीम एक बेहतरीन स्कोर खड़ा कर पाती है, बहुत ही मजबूत स्कोर बना पाती है। और वो हो रहा था तकरीबन 1 साल पहले की हम लोग बात करें तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जो ओपनिंग कर रहे थे, तो टीम इंडिया के लिए कई सारी अच्छी पारियां जो है इन दोनों ने एक साथ खेली। पावर प्ले का इन लोगों ने सही तरीके से इस्तेमाल करके दिखाया। कई बार भारतीय टीम 300 करीब पहुंची। ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि वैसा हम लोग पहले ऐसी टीम होंगे जो कि 300 के पार पहुंचेंगे। इन जब से शुभमन गिल को इंक्लूड किया गया, टीम इंडिया की हवा टाइट हो गई है। टीम इंडिया उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। हमें नहीं लगता जब से शुभमन गिल आए हैं ओपनिंग कॉम्बिनेशन में, तब से टीम इंडिया 250 के पार का कोई स्कोर बना पाई है। और ये एक बहुत ही शर्मनाक चीज है, खास तौर पर टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये सारी चीजें हो रही है ना, बहुत ही घातक चीजें हो रही है, बहुत ही गंभीर चीजें हो रही है। और यदि इस चीजों के ऊपर सही तरीके से काम नहीं किया गया तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द टीम इंडिया के लिए जो है वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बन सकता है। उसके विपरीत हम लोग सूर्य कुमार यादव की के भी परफॉर्मेंसेज की बात करें, सूर्य कुमार यादव का भी परफॉर्मेंसेज बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा होता जा रहा है। सूर्य कुमार यादव जो कि टीम इंडिया के सुपरस्टार बल्लेबाज थे, उनकी बल्लेबाजी कैपेसिटी को देखते हुए उन्हें इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया, उन्हें कैप्टन बना दिया गया। लेकिन सूर्य कुमार यादव भी टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं निकल रहे और जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ी समस्या टीम इंडिया के लिए। टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया में इस तरह का कोलैप्स, ना ही आपका टॉप ऑर्डर उस तरह का परफॉर्मेंसेस कर पा रहा है, ना ही आपके मिडिल ऑर्डर उस तरह के रिदम दिखा पा रहे हैं। और ये एक बहुत तगड़ी समस्या है टीम इंडिया के लिए बॉस। और बॉस जाहिर तौर पर टीम इंडिया को इससे निजात पाना ही होगा, इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो बॉस अब यही हम लोग इस सिचुएशन के साथ जो है ना टी20 वर्ल्ड कप के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी समस्या जो टीम इंडिया के लिए होगी। और यह समस्या टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सपने को चकनाचूर कर देगी। क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, इतने सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। किसी बल्लेबाज का कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, कौन कहां कब बल्लेबाजी करता है, कोई पोजीशन फिक्स ही नहीं है। इस मैच में हम लोगों ने देखा तिलक वर्मा आगे नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए, पहले सूर्य कुमार यादव आ रहे थे, कभी संजू सैमसन को आपने भेज दिया। कम से कम टॉप 3 तो वैसे आपके फिक्स होने ही चाहिए। उसके बाद से आप कितने भी एक्सपेरिमेंट करें कोई बात नहीं, लेकिन टॉप 3 जो है वो फिक्स होना चाहिए। वैसा टॉप 3 में आपके कौन से बल्लेबाज खेलने वाले हैं, ये बातें तय होनी चाहिए। उसके बाद से जो है ना आप बदलाव करें, कितने भी चेंजेस करें वो बातें चलेगी, लेकिन टॉप 3 में जो किसी तरह कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये बातें टीम इंडिया को श्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी है गौतम गंभीर की, वो इस तरह का डिसीजन ले। संजू सैमसन जैसा प्लेयर यदि आपके पास है तो वैसा उसे चांसेस है, उससे ओपनिंग करवाएं। और शायद संजू सैमसन से ओपनिंग करवाया जाए तो शुभमन गिल से कई गुना बेटर जो है वो अपनी कॉम्बिनेशन में परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। क्योंकि शुभमन गिल एक हद लेवल से ज्यादा चांसेस जो शुभमन गिल को दिए जा चुके हैं और वैसा रिजल्ट वो कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे। बार बार फ्लॉप, बार बार फ्लॉप, बार बार फ्लॉप। इतने सारे फ्लॉप परफॉर्मेंसेस करने के बाद यदि आप उन्हें फिर से जो अप्रोच करते हैं वैसा आप खेलिए, जबकि आपके पास बहुत सारे प्लेयर बैठे हुए। आप यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में क्या ही कमाल का परफॉर्मेंस किया, सेंचुरी ठोकी है उसने। संजू सैमसन 3 सेंचुरी ठोकी है वैसा आपके लिए। इतने कमाल का कॉम्बिनेशन कर, इतने गजब का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर भाई ये चीजें जो है
आपको समझनी पड़ेगी, और खासतौर T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले आपको बदलाव करने से बचना पड़ेगा। टीम इंडिया में बदलाव की तो वैसा हद होगी, जसप्रीत बुमराह को भी बाहर बैठा दिया, हालांकि उसका सकारात्मक इफेक्ट दिखा। हर्षित राणा को टीम में लाया गया, तीसरे T20 मैच में काफी कमाल गेंदबाजी करी, बेजोड़ गेंदबाजी करी हर्षित राणा ने। और ये बात हर्षित राणा ने साबित कर दी है भाई साहब, यदि उन्हें टीम इंडिया फ्यूचर में चांसेस देती है तो शायद हर्षित राणा और भी कमाल के गेंदबाज के तौर पर उभरते हुए जो नजर आ सकते हैं, क्योंकि इनके पास पेस है, काफी अच्छा पेस है, 140 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। ऊपर से लाइन लेंथ के ऊपर जो इनका नियंत्रण है ना, वो भी काफी कमाल है, बेजोड़ नियंत्रण है, और काफी कमाल गेंदबाजी करते हुए नजर आए, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए हर्षित राणा। और बॉस हम लोग यदि माने तो हर्षित राणा को जब जब मौके मिले हैं ना, हर्षित राणा ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, अपने आप को साबित करके दिखाया हर्षित राणा ने। तो जगह हर्षित राणा भी डिजर्व करते, हर्षित राणा को भी चांस मिलने चाहिए। खैर आप लोगों का क्या कहना टीम इंडिया के इस जो रणनीति है, उस रणनीति को लेकर के? जीत एक अलग चीजें होती है, वैसे हम लोग जीत गए, ये तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग जीत गए, लेकिन इस कमजोरियों के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कमजोरियों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हमने इस कमजोरियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इस कमजोरियों के ऊपर अपनी नजर नहीं दौड़ाई, तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा, और जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए कहीं से भी अच्छी बातें नहीं होगी। खैर आप लोग क्या कहें टीम इंडिया के डिजास्टर को लेकर के, जिस तरह का डिजास्टर हुआ है टीम इंडिया में और जो चल रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों का क्या मत है? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसके बारे में बात कर सकते हैं भाई साहब, क्या जसप्रीत बुमराह को हटाने की प्लानिंग चल रही है? क्या गौतम गंभीर, अजीत आगरकर और जो गौतम गंभीर की टीम है वो ये सोच रही है कि जसप्रीत बुमराह को बाहर बैठाया जाए? तो जसप्रीत बुमराह बाहर बैठने वाले प्लेयर नहीं है। काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया जसप्रीत बुमराह ने, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। हालांकि एक बात ये है कि जसप्रीत बुमराह के परफॉर्मेंस में गिरावट आई है, पहले जो असरदार जसप्रीत बुमराह थे वो असरदार जसप्रीत बुमराह अब नजर नहीं आ रहे, उनकी गेंद वो इफेक्टनेस नहीं दिखाई देने को मिल रही है, जिस अंदाज में पहले असरदार साबित होते थे जसप्रीत बुमराह, उस टाइप के असरदार वो साबित अभी नहीं हो रहे हैं। ये थोड़ा सा चिंता का सबब जरूर है। नहीं, जसप्रीत बुमराह भाई साहब यदि खेल रहे हैं तो आपकी टीम में होने ही चाहिए, आप उन्हें खिलाना ही चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस सिचुएशन से गेम चेंज कर सकते हैं ना, उस सिचुएशन से गेम चेंज करना कोई ऐसा गेंदबाज है नहीं जो उस सिचुएशन से गेम चेंज कर सकता है। हर्षित राणा भी सही है, उन्होंने भी एक बात तो साबित कर दिया कि भाई साहब टीम इंडिया यदि बैकअप गेंदबाज के बारे में प्लान करेगी, सबसे पहले हर्षित राणा ऐसे गेंदबाज होंगे जिसे एज ए बैकअप गेंदबाज जो टीम इंडिया प्लान करेगी। लेकिन हर्षित राणा की भी ये खासियत है, भाई यहाँ पर धर्मशाला में तो पिच मदद कर रही थी, तो वहां पर काफी कमाल गेंदबाजी कर ली, कहीं कहीं जब मार पड़ने लगती है हर्षित राणा को तो बहुत ही जबरदस्त मार खाते हैं हर्षित राणा भी, खासतौर उस पिचों पर जहां पर गेंदबाज के लिए कुछ मदद नहीं होता है, वहां पर हर्षित राणा जैसे गेंदबाजों का सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। खैर आप लोगों का क्या कहना है इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के, इस बदलाव को लेकर के, इस उछल पुछल को लेकर के? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।